वाला क्वेश्चन हो गया या नहीं हुआ? क्या आंसर? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। Okay. चलो फिर ऊपर वाला डिस्कस करते हैं। एक ही करूंगा मैं यार, दो दो एक, फिर तुम्हें ट्राई करोगे, ठीक है? ऊपर वाला डिस्कस कर रहा हूँ मैं। यस फाइंड पी सो दैट द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन। वैसा इक्वेशन है जैसे क्लास में किया था। एक्स की पावर 4 का कर्व ऐसा होता है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन किया था या नहीं किया था मैंने पहली बार? किया था सर। सर वो log किया x था वाला सर। किया था और px वाला, px किया था वर्सेस ना? log x। इक्वल्स टू log x हाँ, वो किया था। किया था। तो ये भी होना चाहिए था। देखो, एक्स की पावर 4 का ग्राफ वैसा ही होता है जैसे एक्स स्क्वायर का होता है। मैं करेक्ट इन सेइंग दैट? यस सर, Yes, बस sir. थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ हो जाता, ब्रॉड। थोड़ा स्टीप होता है, बट इफ आई सी इट्स जस्ट दैट कर्व, इट विल लुक लाइक दिस ओनली। नाउ y इक्वल टू पी एक्स माइनस वन के बाद में कुछ भी कमेंट कर सकते हो ना, तो हमेशा गुड है। जैसे मैं कमेंट कर सकता हूँ कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। कौन सा फिक्स पॉइंट है वो? 0, जीरो कॉमा माइनस वन। माइनस वन। मतलब इस पॉइंट से पास करना ही करना है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब ये लाइन ऐसी हुई तो जीरो सॉल्यूशन, ये लाइन ऐसी हुई तो टू सॉल्यूशन, ये लाइन को वन सॉल्यूशन करने के लिए टेंजेंट ही होना पड़ेगा। कम यस सर। Yes, sir. मुझे दिख रहा है ज्योमेट्रिकली, क्योंकि कर्व इतने सिमेट्रिकल हैं कि एक यहाँ पे टेंजेंट होगी और एक इधर भी टेंजेंट होगी। कम ऑन। यस सर। सो ये दोनों p की वैल्यूज निकालनी है। सो अभी कॉमन टेंजेंट फर्स्ट केस वाला हो गया, नहीं हो गया? सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस सर। सेम पीओसी का कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हो गया। तो इस पॉइंट को अगर x1 y1 मान लूं, मैंने तुम्हें सिखाया है कि पहली इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करके, याद आई? Yes. यस सर। वन माइनस वन। और दूसरी इक्वेशन टेंजेंट का स्लोप कंपेयर करके। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेट करूंगा। फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन 12x1 क्यूब, दूसरे का p, करेक्ट? यस सर। Yes. इन दोनों इक्वेशन से मुझे p की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा, फर्स्ट में 3x1 इंटू x1 क्यूब है, देखो जल्दी से। यस सर। सो x1 क्यूब की जगह रख दूंगा p/12, 4 हो गया। माइनस वन को इधर ले आते हैं, 1 इजिकल्स टू px1 माइनस px1/4। बस मैनिपुलेट करना है। 1 इजिकल्स टू 3/4 ऑफ px1। बस काम हो गया। px1 की वैल्यू 4/3 है। उसको कहाँ पे रखूंगा, खुद ढूंढो, तो बताओ। पहले वाली इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है? यस 3x1 की पावर 4 इज px1 is 4/3 minus 1, that is 1/3. This implies x1 की पावर 4 is 1/9. This implies x1 square is 1/3, माइनस तो रिजेक्ट हो जाएगा। So x1 is प्लस माइनस 1/√3। यस इसको थर्ड में रख देते हैं वापस। थोड़ा मैनिपुलेशन है बस, आई एग्री। p इंटू प्लस माइनस 1/√3 इज 4/3। ये से 3 हो गया। दिस इंप्लाइज p की वैल्यू प्लस माइनस 4/√3। क्लियर? अब यस सर। Yes, sir. बाद में कॉपी कर लोगे? यस सर। का होमवर्क में आंसर दिए बता थे। सकते हैं? इसका नहीं Yes, सर, sir. और भी बुकलेट से दिया था। क्या? बुकलेट से भी काफी क्वेश्चंस दिए थे। बुकलेट से दिया मतलब? वो तो बुकलेट होमवर्क तो क्या बोलना चाहता है? तो वो मतलब आज डिस्कस करेंगे कि नहीं? नहीं नहीं बच्चे, आज नहीं। तो मैं उसके सॉल्यूशन भेजूंगा, उसके बाद भी डिस्कस एज वी यूजुअली डू नाउ। यस सर। अभी टाइम कम वेस्ट होगा, अदरवाइज का कोर्स फिनिश नहीं होगा बच्चे। यस सर। सर सेकंड का क्या है आंसर? सेकंड का आंसर बता रहा हूँ, होल्ड ऑन। तू बता कितना है? -3π/2 ना, a is greater than 1/2 minus 5/4√3। कर पाओगे थोड़ा सा? यस सर, आ गया सर। आया तो अच्छी बात। जैसे मॉड साइन एक्स का ग्राफ बहुत इजी होता है यार, ये रहा। और √3x प्लस मॉड है, इसका स्लोप फिक्स है। तो स्लोप फिक्स है तो बस ऐसा सोचो फिर क्या होगा। नो सॉल्यूशन के लिए बस हमें टेंजेंट से ऊपर वाला केस चाहिए। अब मैं ऐसा ज्यादा नहीं बोलूंगा, खुद करोगे। समझ गए? यस सर। Yes, sir. जैसे पहले वाले में पॉइंट फिक्स था, यहाँ पे स्लोप फिक्स है ना। यस सर। यस सर। सिर्फ उसका y इंटरसेप्ट फिक्स करना है। तो मैं थोड़ा सोचो खुद, आगे बढ़ो। यस सर। Yes, सर एक sir. डाउट था बोल बच्चे। सर, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर
पी की जगह tan थीटा होता तो फिर पाई बाय 2 भी एक सोल्यूशन हो जाता ना वर्टिकल। प्लीज रिपीट। सर अगर यहाँ पी की जगह tan थीटा होता। नहीं, पी को इन्फिनिटी थोड़ा बोलेगा तू। अगर इसको वर्टिकल लाइन होना है तो उसके लिए पी को तो मुझे इन्फिनिटी होना है। जब हाँ पी सर। फाइनाइट बोल रहे तो कैसे हो सकता है, तू बता। हाँ सर वही ना सर, अगर पी की जगह tan थीटा होता वो भी तो थीटा फिर 90 नहीं होता ना। नहीं होता। ओके सर। वो भी आंसर नहीं होता, वो समझ रहा है। यस सर। ये आगे बढ़ रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। तो मेरे बताए बिना करोगे थोड़ा सा डायरेक्ट। यस सर। चलो करो करो। करो खुद ही करो, फिर थ्योरी बताऊंगा। एओडी में आई होप पीछे नहीं हो रहे हो, कर रहे हो ना बुकलेट। यस सर बुकलेट। यस सर। टेंजेंट नॉर्मल का तो वैसे भी वर्कलोड कम होता है। मोनोटोनिसिटी जैसे ही चालू होगा उसको वर्कलोड आएगा, तो इसलिए प्लीज डोंट फॉल बिहाइंड। कैलकुलस में थोड़ा सोचो, अभी भी तुम्हारे हाथ में, पीछे नहीं होना चाहिए। जितना भी कोर्स के पुराने पाप है, डोंट फॉल बिहाइंड इन कैलकुलस। क्लियर। यस सर। और ऐसा भी है कि तुम बताओ, भली कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में पाप क्रिएट कर दिए, बट इसका उससे लिंक है क्या कोई। नो सर। मोनोटोनिसिटी में बहुत ही बेसिक यूज आएगा बस, अदरवाइज ठीक है जो भी हो गया। अभी पीछे मत हो, बस ये बार बार बोल रहा हूँ। कुछ हो रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। इन जनों का आंसर आया है। पूना करेक्ट, पार्थ करेक्ट, आयुष मिस्टेक, सत्या करेक्ट।
कुशल करेक्ट. चलो डिस्कस करें एवरीवन. ओके, डोंट बॉदर सो मच अबाउट दिस क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन थ्योरी बना रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स करना है. ये तो जस्ट एक लाइन और एक कर्व है. प्लीज सी हियर. तो ये पैराबोला है एज वी नो. इसका -2 और -1 रूट होंगे, इसलिए ऐसा ग्राफ होगा. रफ ग्राफ भी बनाओगे तो भी चलेगा. देन ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है 0, -2 से और स्लोप 1 है. कुछ ऐसा लाइन होगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes. अब तुम बताओ, तुमने कोऑर्डिनेट भी पढ़ा हुआ है, तुम सब वो गोल्डन लाइन बोल सकते हो. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द Normal. shortest distance is always along the common normal. Is that clear? Yes. sir. Always along the common normal of the two curves. Yes, मैं जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लाइन और कर्व के लिए नहीं लिख रहा हूँ. मैं तो दो कर्व्स के लिए लिख रहा हूँ. कॉमन नॉर्मल टू द टू कर्व्स. तो यहाँ पे भी तुम एग्री करोगे. बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी बोलोगे ऐसे रैंडम तो नहीं बोलोगे ना. इससे तो बेटर यही है. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन है, ये लाइन से तो परपेंडिकुलर ही है ना. Yes, sir. तो कैन आई से लाइन से परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन की नॉर्मल है ना. Yes, sir. Yes, sir. और फिर तुम दूसरे पे भी रैंडमली ऐसा कुछ नहीं मार्क करोगे. ऐसे तो ना लोगे ऐसे परपेंडिकुलर. ऑब्वियसली यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लेना पसंद करोगे. मतलब यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन इट इज गोइंग टू बी कॉमन नॉर्मल. कम ऑन. Yes, sir. Yes. तो आई होप ये ध्यान रखोगे. अब से किसी भी कर्व के लिए दो नॉर्मल, मतलब मैं कोई भी अब दो कर्व भी दूं तो तुम एक कर्व की नॉर्मल से स्टार्ट करोगे और दूसरे कर्व की नॉर्मल बनाओगे. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो यहाँ पे तो बहुत इजी हो गया. क्यों? क्योंकि अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पे जो ये टेंजेंट होगा, कर्व पे टेंजेंट है, वो लाइन के पैरेलल होगा. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला मैंने? एट पॉइंट पी द टेंजेंट का स्लोप इज गोइंग टू बी द लाइन का स्लोप. तो टेंजेंट के स्लोप के लिए डिफरेंशिएट कर दो. Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल्स टू 1. x1 is -1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया बस ऑलमोस्ट. y कोऑर्डिनेट -1 1 + 2 3 -3 0 -1, 0. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी पॉइंट P की लाइन से डिस्टेंस बस. टू द लाइन. क्या है लाइन की इक्वेशन? x - y - 2 = 0. फॉर्मूला लगा दिया. बिल्कुल क्लियर. Yes, sir. Yes. ये चीज ध्यान रखना, ग्रीन वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो यूज करोगे तुम. Copied. Can I go next question? Sir, 1 second, please. Okay. Sir, done. Mhm.
नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम। ट्राई करो ये क्वेश्चन। सर एफ डी के बाद में लिखा है क्या बच्चे? सर, लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं क्या? If D denotes minimum value between P and Q, find the value of D square. थैंक यू सर। Continue. How are you starting, everyone? तो दोनों को डिफरेंशिएट करके हाँ बिल्कुल कर सकता है, बट सर्कल के लिए मतलब पहला कर्व ये तो रियलाइज किया सर्कल है एवरीवन या नहीं? यस सर। y square is 2 minus x square plus y square equal to 2 रियलाइज किया सर्कल है ये? यस सर। तेरा पार्ट ऑफ सर्कल होगा ना, वेरी गुड। कौन सा पार्ट बच्चे? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा। नहीं, नहीं सेमी सर्कल है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाला। कम ऑन, y ग्रेटर देन 0 क्योंकि y इज अंडर रूट एवरीवन। Yes. सो ये कर्व ऐसा कर्व है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस Yes. हाँ, तो अब सर्कल के लिए नॉर्मल के लिए डिफरेंशिएट करोगे? सर्कल का नॉर्मल तो कहाँ से पास करता है? तो सेंटर से। सेंटर से। तो सर्कल की तो टेंशन नहीं है ना, नो सर। तो फिर किसकी नॉर्मल से स्टार्ट करना चाहिए? सर हमें हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू हाँ, क्योंकि सर्कल के नॉर्मल बनाना तो बहुत आसान काम है, स्मार्ट बनो। कर्व 2 के नॉर्मल से चालू करो।
Rudra correct. Gaurav not correct. चलो डिस्कस करें अब। यस सर। नहीं हो रहा है नाला को? सर नहीं हुआ। अरे करो यार, तो सिर्फ मतलब 4 लाइन में हो जाएगा। सिर्फ बोल चुका हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, ओरिजिन से पास कराओ, इससे इजी क्या मिलेगा पता नहीं। मैच बिल्कुल नॉट गुड, डफर होते जा रहा है। जल्दी हार मान लेते हो बस। चलो छोड़ो, मैं कर रहा हूँ, नहीं करना तो। हाँ, मुझे बोलते जाओ क्या करूँ अब। सर डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करना Differentiate x y dash plus y equal to 0. That means slope of tangent is minus y1 by x1. x1 y1 में करें या पैरामेट्रिकली करें? पॉइंट ले लें। जैसे ये टेंजेंट है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनाऊंगा मैं, तो इस पॉइंट को x1 y1 मानना है या t के टर्म्स में मानना है, खुद बता दो बस। सर। हमने तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ले लिया। ठीक है, ले लिया तो ले लिया, बट यू शुडंट, है ना, क्योंकि x1 y1 को फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा कि x1 y1 इज 9। यहीं Yes. से कर देता हूँ, चलो मैं माइनस y1 अपॉन x1 को रखा कितना, 9 बाय y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, 9 बाय y1 स्क्वायर। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो जल्दी से। y minus 0 is equal to 9 by y y1. माइनस 0 नहीं कदे, y अपॉन x। y माइनस y1। अरे वो तो उससे पास कराना, हर चीज को मिक्स मत करो। यस सर। नॉर्मल की इक्वेशन पैरा हाइपरबोला के लिए तो यही है ना। Yes. यस सर। अब इसको ओरिजिन से पास कराओ। पहले ओरिजिन अगर यूज कर लोगे तो फिर x1 y1 से पास कराना, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। यस सर। 9 बाय y1 स्क्वायर इंटू माइनस x1, सही लिखा है मैंने? यस। और x1 की वैल्यू वापस कितना डाल रहा हूँ, 9 बाय y1। इज दैट ओके? यस सर। सो कितना आ गया, y1 4 इज इक्वल टू 81, 3 की पावर 4, मतलब y1 इज प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस क्यों आया, एक इधर का आया और एक इधर का पॉइंट आया, पर इधर का पॉइंट हमारे काम का नहीं क्योंकि सर्कल पूरा है ही नहीं। यस करेक्ट ना? सर। यस यस सर। सर। तो हमारे काम का कौन सा है, y1 3, पॉजिटिव 3। और x1 y1 9 है, तो x1 भी कितना हो गया, 3। 3। सो पॉइंट बताओ, अब बताओ यहाँ तक मैंने क्या तहलका किया है, तुम बता दो। मैं तो पैरामेट्रिकली करना चाहता था, बट तुमने कार्टेशियन किया तो मैंने भी कर दिया। अब बताओ कहाँ था यहाँ पे कुछ ट्रबल? यस। पता नहीं, करना ही नहीं है। जैसे यश ने भी दिया आंसर, बट बाकी सबसे पता नहीं क्या, कि जैसे इक्वेशन नॉर्मल नहीं लिख सकते तो बट डू मरो यार। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ये ओरिजिन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओपी है या एपी है? सर एपी। एपी। कैसे निकालेंगे एपी? Okay, minus y. ओपी माइनस ओए। ओए कौन है? रेडियस। Radius. रेडियस। कम से कम इतना तो ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज ओपी इज ओए माइनस एपी, नहीं ओपी माइनस एपी ना, ओपी माइनस एपी, करेक्ट। OP is nothing but distance between this point and origin, that is 3 root 2। 3 root 2 minus AP, radius कितना है, root 2। तो D is 2 root 2, D square is 8। कॉपी करो जिसके लिए आए हो तुम। मतलब टफ क्वेश्चन कैसे दो जब बिल्कुल लल्लू, जिसमें नॉर्मल इतना अपन ने डिस्कस कर लिया, नॉर्मल की इक्वेशन लिख के सेटिस्फाई करने में जोर आ रहा है। ठीक है।
हो गया सबका कॉपी? यस थोड़ा सोचो इसको, पिछला वाला नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, बट ठीक है ट्राई कर लो। कुछ हिट हो रहा है इस टॉपिक में, क्यों दिया है या नहीं? यस एवरीवन, कुछ हिट हो रहा है या नहीं? नहीं सर। सर डिस्टेंस से x d is equal to root over x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the क्या whole. वापस बोल पार्थ? सर डिस्टेंस यूज करके d is equal to root over x1 minus x2 the whole square plus बिल्कुल y1 minus. करेक्ट, वेरी गुड, अच्छी बात पे जा रहा है। बाकी सब बच्चों को भी हिंट दे रहा हूँ, ये हिट हुआ कुछ? यस क्या हिट हुआ? सर वो y1 है। क्या हिट हुआ? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दिख रहा है? यस सर। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला डी बोलूं तो यही तो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एवरीवन। यस सर। यस सर। वे पहला वाला टर्म तो देखो x1 माइनस x2 तो तुम्हें समझ में आ गया। इसका मतलब y1 ये होना चाहिए, मतलब y1 कौन है? x1 स्क्वायर बाय 20, करेक्ट एवरीवन? यस सर। और y2 कौन है? ये दूसरा वाला कर्व, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। So x1 x2 is any real number, मतलब x1 is any point on this curve, can I say like that? यस सर। तो मतलब समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट कर्व कौन है? ये पैराबोला है जिसपे कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो ताकि डिस्टेंस मिनिमाइज हो। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो कैन आई से तुम्हें मिनिमम वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर पूछा है, जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, क्योंकि अंडर रूट ओरिजिनल क्वेश्चन में तो था नहीं। यस सर। बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होता है ना बच्चों? तो अगर Yes, मिनिमम sir. करूंगा तो ये डी मिनिमम आएगा, और तुम सबको दिख रहा है कि वाई इज डी मिनिमम का स्क्वायर पूछा है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो पहला वाला कर्व पैराबोला है, दूसरा वाला कर्व को स्क्वायर करोगे तो वही सेमी सर्कल आ जाएगा। करना है या फिर घर पे करोगे? सर घर पे कर लेंगे। हम्म? कर लेंगे सर। Everyone else also want to do right now or later? सर हो जाएगा सर। बट इस चमका ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये बहुत बार अब बोलेंगे तुम्हें इस तरीके की चीजें। आंसर भी लिखा देता हूँ ताकि तुम घर पे श्योर हो जाओ। एक लाइन लिखनी हो तो लिख दो यहाँ तक। यस सर।
Can I move forward? Everyone done? Yes, sir. Yes. Last small topic of this. मतलब what is this? टेंजेंट एंड नॉर्मल का. Length of tangent, normal, subtangent, subnormal for any curve. Heading डाल दो. और डायग्राम बना दो जैसा मैं बना रहा हूँ. सर F क्या है? So what is F? F तो just foot of perpendicular बनाया P से, nothing else. सर SPSM क्या है? क्या? सब बता रहा हूँ. डायग्राम बन गया? यस सर. यस सर. बस अब मेरे साथ देखते जाओ. सबसे पहले टेंजेंट की बात करते हैं. तो यूजुअली अपन जैसे सर्कल होता है तो सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है तो हम बोलते हैं टेंजेंट बनाओ. फिर उस पॉइंट से टेंजेंट इक्वल लेंथ का होता है, इसलिए हम डिफाइन कर पाते हैं इस तरीके का. करेक्ट हो ना? यस सर. और फिर रूट एस पर आंसर होता है. बट एक पैराबोला है, एक सर्कल है, ऐसा कुछ भी रैंडम 2 डिग्री कर्व है, और लेट्स से 2 डिग्री कर्व नहीं, कोई रैंडम कर्व है, तो टेंजेंट इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते. समझ में आया? यस सर. तो किसी रैंडम कर्व के लिए अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, तो टेंजेंट इज डिफाइंड एज इंटरसेप्ट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इट्स एक्स इंटरसेप्ट. मतलब एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है. समझ में आ गया? यस सर. तो बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट इज सेम एज हियर व्हाट? सर टीपी. 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 तो मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, मतलब इसका आंसर चाहिए किसके टर्म्स में? क्या क्या गिवन है तुम्हारे पास? सर स्लोप. y1 एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, मतलब x1 y1 गिवन है, और अगर x1 y1 गिवन है तो फिर टेंजेंट भी टेंजेंट का स्लोप दैट इज dy by dx भी गिवन है. यस सर. करेक्ट? यस सर. मतलब ऑब्वियसली कर्व दे रखा होगा ना, तो डिफरेंशिएट कर दूंगा तो उससे y डैश आ जाएगा. मतलब मुझे y डैश और x1 y1 के टर्म्स में आंसर चाहिए. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. सो निकालने के लिए क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं. थीटा का यूज कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज थीटा. तो हु इज थीटा? tan थीटा इज y डैश. राइट बच्चों? यस सर. यस सर. तो अब tan थीटा का यूज कर लेता हूँ. ओके, मुझे निकालना है टीपी. टीपी के लिए मैं यूज कर लेता हूँ sin थीटा इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल. देखो ध्यान से. sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. यस. So TP will be PF by sin theta. And who is PF equal to? Anybody? y1 Y1. Yes, foot of perpendicular है तो ये Y1 ही है ना? यस. अब sin थीटा है, Y1 cosec थीटा आ गया. मुझे cosec नहीं, मुझे tan थीटा में कन्वर्ट करना है. तो इसको लिख दूंगा Y1 1 plus cot square थीटा. एग्री करो. यस सर. और क्या फॉर्मूला हो गया? Y1 1 plus
1 बाय वाई डैश का स्क्वायर, करेक्ट बच्चों? यस Yes, sir. तो ये फॉर्मूला है हमारे लिए y1 इंटू 1 प्लस 1 बाय वाई डैश का स्क्वायर। अगर कोई प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहा है, सर आपको कैसे पता कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे क्या फर्क पड़ता है, लेंथ है, वो तो मॉड लगाऊंगा ही लगाऊंगा, करेक्ट? यस सर। तो ये टेंजेंट की लेंथ हो गई। ये फॉर्मूला यस याद रखना है, अभी याद हो जाएगा, डोंट वरी। सेकंड, अब मैं सब टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। एस टी स्टैंड फॉर सब टेंजेंट। सब टेंजेंट कैसे डिफाइन होता है? बस लैंग्वेज लिखूंगा तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। बता दो भाई, कौन है सब टेंजेंट की लेंथ इक्वल टू? सर टी एफ। टी एफ। टी एफ निकालना है तो उसके लिए तो टेन थीटा यूज कर लूं, और वाई Yes, वन। sir. टेन थीटा इज पी एफ अपॉन टी एफ। एग्रीड बच्चों? यस सर। So TF will be PF, that is y1 by tan theta, that is y dash. Y dash. तो length of subtangent का क्या फॉर्मूला होता है? y1 upon वाई डैश। y dash. Clear everyone? यस सर। Yes, sir. Okay. Third, normal. Normal की लेंथ क्या होगी बताओ? अब खुद ही बोलो, सोचो। पी एन। Pn. Length of normal here is Pn. जहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है, सेम तरीके से प्रूफ आ जाएगा, मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? यस सर। ये थीटा है, ये 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, उससे आ जाएगा। तो सेम ये फॉर्मूला होता है, 1 बाय वाई डैश की जगह वाई डैश आता है बस। लेंथ ऑफ नॉर्मल इज वाई डैश y1 इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट क्या होगा? सब नॉर्मल। Normal. सब नॉर्मल। इट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल अलोंग द एक्स एक्सिस। सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज सेम एज, बताओ डायग्राम में क्या? एफ एन। और गैस करो क्या फॉर्मूला होगा? सब टेंजेंट की लेंथ ये है, Y1 Y dash. y1 y dash। स्टार्ट कॉपिंग। सर हल्का सा नीचे कर दो ना प्लीज। थोड़ा स्क्रॉल करिए ना नीचे।
सर हम्म, सर जो आपने प्रूफ किया उसका प्लस माइनस कहाँ गया? अरे मॉड है ना, लेंथ है ना यार बच्चे, नहीं सर, राइट साइड वाला जो प्रूफ है y1 प्लस वो माइनस 2। गायब हो गया। मैंने समझाया था कि प्लस माइनस तुम सोच भी रहे हो तो भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि लेंथ मॉडलेस होती है बच्चे, इसलिए। अच्छा नहीं, मेरे को लगा वो y1 प्लस माइनस अलजेब्रिक है वो। y1 प्लस माइनस नहीं, इनटू प्लस माइनस हाँ बच्चे, वो यस तो मैंने सर। यूं ही लगाया था कि कॉसेक कॉसेक अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा थोड़ी ना होता है। होता है क्या बच्चों कॉसेक ये? नो सर। नो सर, नहीं, क्या समझ होता है? गया सर प्लस नहीं। माइनस ऑफ दैट होता है, ये बोलना चाहता था पार्थ में। हाँ यस सर, मेरे को लगा वो कुछ और ही होगा। नहीं नहीं, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं थी, जल्दी से बस फिनिश करो। हाँ सर, वो मैंने लिखा नहीं था, सिर्फ पढ़ रहा था ये। अरे ठीक है भाई, तेरे को बोल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जल्दी फिनिश करिए एवरीवन। डन सर। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। करो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी।
फर्स्ट का तो आंसर आ गया, नादानो। यस सर, फर्स्ट वाले का है √2। रूट टू ए, बिल्कुल यस सर। करेक्ट। ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सेकंड का भी सही है रुद्रा, क्या बात है, आज बहुत अच्छा कर रही है, गुड। यश ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। वो जो होमवर्क क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो अभी, रुद्रा एंड यश। करें भाई? So 30 seconds. पूर्णा करेक्ट। चलो अब डिस्कस करेंगे। मेरे साथ देखो, पार्थ सही, कुशल रॉन्ग। ओके, फॉर द कर्व्स p into this, तो p by q is लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्या होता है, y1 by y dash का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 into y dash। सो क्या आंसर हो गया, y1 by y dash का होल क्यूब। करेक्ट बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. y dash कर लेते हैं, 54y into y dash is equals to 3 into x plus a का होल स्क्वायर। अब सब x1 y1 हो जाएंगे, तो y dash की पहले वैल्यू डाल रहा हूँ, 3 into x1 plus a का होल स्क्वायर into 54y1। सही लिखा मैंने? अच्छा क्यूब है ना उसका, y dash का क्यूब, 3 क्यूब 6
54 क्यूब y1 क्यूब। अब सही करा है नालायक को? Yes. अब किसी एक को एलिमिनेट कर दो तो y14 या x1 प्लस a की पावर 6 को एलिमिनेट कर देता हूँ। y14 इंटू 54 इंटू 54 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब इज 27 इंटू इसकी वैल्यू रख रहा हूँ अब मैं x1 प्लस a की पावर 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 27 स्क्वायर इंटू y14, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर 27 से 2, इन सबसे भी ये 2 इंटू 2, आंसर 8। कितना इजी है। तो ये तो क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना, ये तो बस बोनस है, नथिंग एल्स। Yes. आर वी डन? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Copy fast, 5 seconds. So as the others are copying, you listen. This finishes which part, everyone? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल Tangent and normal. AOD में next section क्या आता है? Monotonicity. Monotonicity. फिर क्या आएगा? Maxima मैक्सिमम minima. Maximum. फिर application of maxima minima, फिर एक दो theorems भी करनी है, मतलब AOD big chapter है। Yes, चुका sir. हूँ मैं। So can I move on now? Yes, sir. Heading डाल दो monotonicity। तो बताओ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स थी क्या? No, sir. वो तो बस ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत algebra हाँ है. मतलब ज्यादातर वैसे ही है, बट है तो वही एप्लीकेशन ना, वाइडेस डिफरेंशिएट तो कर ही रहे हो ना। Yes, sir. यस सर हाँ। अब मोनोटोनिसिटी मतलब क्या होता है बताओ? ये फंक्शन से हम पढ़ते जा रहे हैं। व्हाट इज मोनोटोनिक कर्व मीन? For increasing or decreasing. Always हाँ, increasing. और लगातार increase करेगा तो लगातार Monotonicity decrease means- करेगा. The monotonicity means study of increasing and decreasing behavior of the function. Increasing or decreasing behavior of the function. तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताते जाना। सबसे पहले लेट्स से ये ln x का कर्व बना दिया, एक्सपोनेंशियल का कर्व बना दिया, कोई भी ऐसा रैंडम कर्व बना दिया। लेट्स से ये सेकंड कैटेगरी में मैंने ऐसे कुछ कर्व बना दिए। y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो चलो उसी में आ जाता है मान लो। 1 से 2 में कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. और थर्ड कैटेगरी में मान लो ये सब आ गए। हाँ ओके, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ सब ग्राफ्स को। यू टेल मी, ये इस ग्राफ के बारे में तुम्हें पता ही है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये सब तो पता ही है ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो पहला क्या है, मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक? Monotonic. Monotonic. हाँ पक्का? Yes. sir. यस सर यस, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ नेक्स्ट, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग Monotonic increasing function. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ये वाला, ठीक है। तीसरा, So decreasing कैसे? ओह सॉरी माय मिस्टेक, वो भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मैंने बनाया नहीं ना, एक बना देना चाहिए था रुको। यस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, करेक्ट। Yes. यस सर तीसरा भी वही है, एम आई है। व्हाट अबाउट फोर्थ वन नाउ? So non-monotonic इंक्रीजिंग increasing. कैटेगरी में आएगा क्या? Sir, increasing है but ये monotonic नहीं है. हाँ वेरी गुड, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं बोलते, बट इसको इंक्रीजिंग तो बोलेंगे, एग्री करो? Yes, sir. यस सर इंक्रीजिंग बोलेंगे ना बच्चों, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. चलो आज इंक्रीजिंग नहीं मानोगे तो कम से कम ये तो मानो कि नॉन डिक्रीजिंग है, कम ऑन। Yes, sir. यस सर ये तो वर्ड एग्री करोगे ऑल ऑफ यू, नॉन डिक्रीजिंग? Yes, sir. और चौथे के बारे में नॉन इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ Yes, sir. इसके बारे में? यस सर Yes. तो ये दोनों कैटेगरी या तो मोनोटोनिक हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरीके से हो, इन सबको अपन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ। मतलब इफ आई से इंक्रीजिंग, इसका मतलब इसमें दो आते हैं, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। समझ में आया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. मतलब नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ इज आल्सो एन इंक्रीजिंग ग्राफ। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो ट्रू और फॉल्स की तरफ पूछता हूँ। इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एन इंक्रीजिंग फंक्शन? Yes, sir.
यस, वापस बोल रहा हूँ, इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन? Yes. ट्रू ट्रू. इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन? फॉल्स False. फॉल्स. मोनोटोनिक नहीं है बट इंक्रीजिंग जरूर है. क्लियर? यस सर फिर यहाँ पे ये और दोनों, ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन में दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं? एक एमडी आता है और एक नॉन 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 इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग. बिल्कुल क्लियर. यस यस सर सर। इसको अच्छी तरह थोड़ा लिख लेंगे अभी. हाँ, और ये वाले कैटेगरी दोनों ग्राफ क्या है? नॉन मोनोटोनिक. क्योंकि ये इंक्रीज भी कर रहे हैं डिक्रीज भी कर रहे हैं, तो वो तो कबाड़ा हो गया. वाइल ये दोनों कैटेगरी हम यहाँ में मान रहे हैं. समझ में आ गया? यस सर चलो कॉपी कर लो ये. फटाफट लिखो. डन सर सबका हो गया? यस सर यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर मैं बोलूं इंक्रीजिंग फंक्शन तो उसमें दोनों आते हैं, एम आई भी आता है और नॉन डिक्रीजिंग भी आता है. इज दैट क्लियर? यस सर ये एम आई और ये नॉन डिक्रीजिंग. बिल्कुल क्लियर. यस सर। अच्छा, एक वर्ड और यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. व्हाट डू यू थिंक, वो कौन होगा? स्ट्रिक्टली. मोनोटोनिक एम इंक्रीजिंग. आई। हाँ, एम आई सेम एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. लिख देना बनी. एम आई is same as strictly increasing. MD is same as strictly decreasing. तो अब बताओ क्या टॉपिक पढ़ेंगे? जैसे कंटिन्यूटी में क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा था ना एवरीवन? यस सर. ये सब उसी Yes, तरीके से. sir. फिर डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट भी पढ़ा था, फिर कंटिन्यूटी इन इंटरवल पढ़ा था. यस, याद आ रहा है? यस सर। तो वैसे ही अभी मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट पढ़ेंगे, फिर मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल पढ़ेंगे. ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमम में जाएंगे तो मैक्सिमम मिनिमा एट अ पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा इन एन इंटरवल. व्हाट इट? यस सर यस सर। तो हेडिंग मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट. तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? जैसे कुछ नहीं आता है तो, बट कि तुम किस हिसाब से मोनोटोनिसिटी डिफाइन कर रहे हो कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एक पॉइंट पे, कि एक पॉइंट पे वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तुम्हें कैसे पता? बताओ. सर टेंजेंट का स्लोप लगातार बढ़ते जा रहा है मतलब वो तुम बाद में जा रहे हो. बेसिक डेफिनेशन तो कर्व के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से बताओगे ना. एग्री करो. यस सर
यार वैल्यू के Increasing हिसाब से X तो बताओगे ray कि या उसके increasing लेफ्ट Y? में, उसके लेफ्ट से राइट में जाओगे तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, यही डेफिनेशन होनी चाहिए ना एवरीवन। Yes. Yes, sir. RHL greater than LHL. हाँ मतलब अगर मैं x इक्वल्स टू a पे बात कर रहा हूँ तो f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a और f ऑफ a प्लस h, इनकी वैल्यू लगातार बढ़नी चाहिए, तब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगा। कम ऑन, एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. आई होप ये तो बिल्कुल क्लियर है यार बच्चों। देख लो, अगर मैं इसको x इक्वल्स टू a बोल दूं, इसको y एक्सिस को हटा देता हूँ, तो a माइनस h, a प्लस h, इन सब पे वैल्यू बढ़नी चाहिए, तभी तो mi कहलाओगे ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अगर f of a minus h is greater than f of a is greater than f of a plus h, क्या कहलाएगा? Monotonically Okay. decreasing function. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहलाएगा। अच्छा, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन कौन सा बोले पहले? नॉन डिक्रीजिंग। Yes, sir. नॉन डिक्रीजिंग कैसे होगा उस पॉइंट पे? नॉन डिक्रीजिंग, कम ऑन, यही होता है ना ग्राफ। Yes, sir. F of A minus H is less than F of A f of a minus h Less than equal to. less than or equal. लेस देन f of a लेस देन इक्वल टू f of a प्लस h, ये सही है? क्यों? कब तो ऐसा भी हो सकता है, देखो कांस्टेंट पहले और बाद में इंक्रीज कर रहा हूँ, कम ऑन। Yes, sir. आई होप समझ गए, ये वाली चीज हो जाएगी। इज दैट Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अगर लेस देन इक्वल टू कहीं पे भी है, एक जगह, दोनों जगह है, फिर तो वो कांस्टेंट है, वहां पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलोगे। समझ में आया? Yes, sir. तो अगर लेस देन इक्वल टू इनमें से किसी एग्जैक्टली वन रीजन में है, एग्जैक्टली वन रीजन में इक्वलिटी साइन, तो फिर उसको नॉन डिक्रीजिंग बोला जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? Yes, sir. क्या डाउट है नालायक? Oh, no doubt, sir. अरे वो तो मैं समझ ही गया था, बट हाँ, कुछ बताने की जरूरत है? नॉन डिक्रीज, नॉन इंक्रीजिंग एवरीवन? नहीं सर, बताने की जरूरत नहीं है. No, sir. अच्छा, मैक्सिमा का क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन मैक्सिमम ही करेंगे, तो मैक्सिमा की बेसिक डेफिनेशन यहीं पे आ रही है, बताओ क्या होगी? f of a minus h is less than f of F a। of A देखो यहाँ तक मैच हो रही है, फिर क्या आ जाएगा? is greater greater than than F of f A of plus a। H. F of A plus H. उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। लोकल क्यों बोलते हैं, वो मैक्सिमम में ही चैप्टर में पढ़ेंगे, बट समझ गए होगे? Yes, हाँ? sir. Yes, sir. चलो कॉपी कर लो, ये दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। फिर स्लोप के टर्म से बोलोगे, वो तो ऑल्टरनेट डेफिनेशन। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन विच ऑलवेज वर्क्स। Yes, sir. Sir, H tend to 0 ही है ना? हाँ, एच, एच कौन है बच्चों? जीरो प्लस, याद है ना लिमिट से? Yes, sir. या जीरो माइनस भी हो सकता है। हाँ, Yes, sir. हो सकता है। तो conventionally नहीं. कन्वेंशनली नहीं हो सकता। अरे अरे, अगर यहाँ जीरो माइनस हो गया, फिर तो ये तो उल्टी डेफिनेशन हो जाएगी, एमडी की हो जाएगी नालायक। देख, हाँ सर, हाँ sir. बिल्कुल. हाँ है ना? Yes, sir. नहीं हो सकता. हाँ, Minus. यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम ले चुके हैं, तो एक बार फिक्स कर चुके हैं, तो लिख लेना, हियर एच इज जीरो प्लस। सर नॉन डिक्रीजिंग के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? एग्जैक्टली वन रीजन में इक्वालिटी साइन।
हो गया क्या? डन सर। यस सर। सो इसको क्या बोलेंगे अब से अपन हमेशा? व्हाट डेफिनेशन? बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन। while अब डेरिवेटिव डेफिनेशन या अल्टरनेट डेफिनेशन? डेरिवेटिव डेफिनेशन। हाँ बच्चों मेरे साथ देख रहे हो एक मिनट? यस सर। यस सर। तो एक एक कर्व के लिए मैं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर मैं बहुत सारे कर्व बोलूंगा और तुम्हें तुमसे पूछूंगा। सो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है एक पॉइंट पे, इंक्रीजिंग है तो लेफ्ट से राइट में वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मतलब वो पक्का पॉजिटिव स्लोप होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या ये समझ में आ रहा है? एम आई है तो उसका एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 होगा एवरीवन? यस सर, आपने बताया भी था फंक्शन में। हाँ बताया भी था, बट अभी सब थोड़ी समझो कि वो बचपन था तो हम बचपन में बेसिक चीज देख ली। मैं यहाँ पे अब गलत लिखूंगा, तुमने अभी जस्ट देखा मैंने कुछ लिखा था, मैंने रब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं लिखा था। मतलब ये लिखूं उसके बाद ये लिख दूं तो एक्चुअली गलत है, वो अभी समझाऊंगा। बट अभी के लिए बेसिक अभी बचपन ही है। एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 मतलब एम आई है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। हाँ, जो गड़बड़ होगी अभी समझाऊंगा। बट ये सबको क्लियर कि अगर इंक्रीजिंग ऐसा पॉजिटिव स्लोप टाइप का दिखेगा एवरीवन? यस सर। हाँ, अब लिखना बंद कर लो भले। अब मैं बहुत सारे कर्व बना रहा हूँ, मेरे साथ इंटरेक्ट करना। जस्ट अ सेकंड, सबके बारे में हाँ बच्चों लेट्स कंटिन्यू। ठीक, चौथी कैटेगरी भी बना सकता हूँ। लेट्स से एंड पॉइंट है। चलो एंड पॉइंट पे बात करेंगे। हाँ, हाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फर्स्ट केस, सेकंड केसेस एंड थर्ड केसेस? एनीबॉडी? व्हाट इज द सर क्राइटेरिया? फंक्शन सर डिफरेंशिएबल है कि कंटिन्यूटी नहीं? डिफरेंशिएबिलिटी। परफेक्ट परफेक्ट। उस तरीके से सोच सकते हो कि फर्स्ट सेकंड कैटेगरी फंक्शन कंटिन्यूअस है। बस शार्प पॉइंट का मत सोचना, मैं शार्प पॉइंट की जगह स्मूथ पॉइंट भी बना सकता था, समझ रहे हो? यस सर। थोड़ा स्मूथ बना दूंगा, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, बट कांस्टेंट के लिए थोड़ा शार्प हो ही जाएगा। बट डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट। चलो शार्प पॉइंट की तरह सोच लो, बेटर है। चलो वैसे सोच लो, क्योंकि कांस्टेंट लाइन होने के लिए शार्प पॉइंट तो बनेगा ही बनेगा ना एवरीवन? यस सर। सर। तो फर्स्ट कैटेगरी कैन आई से इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड कैटेगरी कंटीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एवरीवन? यस सर। यस सर। एंड Yes, थर्ड sir. कैटेगरी इज नॉन कंटिन्यूअस सर। नॉन नॉट कंटिन्यूअस। कंटीन्यूअस। तो अब जो डेरिवेटिव डेफिनेशन तुमने सीखी है, या फिर बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से मुझे मेरे पहले बताते जाओ, मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक, एम आई एम डी वॉट एवर। क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. इसके हिसाब से बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से। चलो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से एम आई फर्स्ट यस ग्राफ। एम आई। एम आई। ओके सर, ये यहाँ पे भी बताते जाओ बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से एम डी, एम राइट? डी। MD. यस सर।
बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से ये एम आई नॉन एमआई का है, नॉन डिक्रीजिंग ना। नॉन हाँ, नेक्स्ट नीचे वाला। नॉन इंक्रीजिंग। अरे यहाँ तक हो गया, चलो अब ये फोर्थ वाला बता रहे हो तो ठीक है, हाँ नॉन इंक्रीजिंग। ओके, देन ये वाला बताओ, ये वाला फर्स्ट थर्ड का ए। बेसिक डेफिनेशन देखो, बेसिक डेफिनेशन कैसे देखते हैं, ए के लेफ्ट में वैल्यू देखो, ए पे देखो, और ए के राइट पे वैल्यू देखो। कम ऑन, monotony increasing. एम आई यस ये एम आई है, हाँ या ना एवरीवन? Yes. यस Yes, sir. एम आई। हाँ, किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो। ओके, थर्ड का बी पार्ट। सही, दोनों ही नहीं है। तो क्या बोलोगे, नॉन मोनोटोनिक है, एग्री करो? नॉन मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। इस पे पता है क्या है, मिनिमा ही है, मिनिमा। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। Yes. हाँ है ना बालको? यस सर। यस। थर्ड का सी पार्ट। सर नॉन इंक्रीजिंग। एमडी है नालायक। ओ यस सर। देख लो, ए माइनस एच, ओ माई मिस्टेक, सॉरी माई मिस्टेक, तुम सही है, अरे, नॉन ये मोनोटोनिक बकरी। सही है। वो ये बस ये वाला मेरे को यहाँ लगाना चाहिए था, एग्रीड और नॉट? यस सर। चलो ऐसा कर दूं, चलेगा ना एक बार के लिए, क्योंकि मैं Yes. कुछ समझाना चाहता हूँ, चलेगा? यस सर चलेगा। हाँ। तो अब बताओ, अब क्या, आप ध्यान से देख के बताओ। यस सर, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। वेरी गुड, सबको क्लियर है? यस सर सिर्फ एक या दो बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी सबकी नहीं आ रही। क्लियर? यस यस सर। फोर्थ ग्राफ सोच के बताना आराम से, यहाँ पे है तो सर नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक। का यस ए सर, माइनस ये एच घट पे रहा है, नॉन ये वैल्यू मोनोटोनिक। है, ए पे ये वैल्यू है, ए प्लस एच पे ऊपर है, ये तो एम आई हो गया ना बच्चों? बट ये सब इंटरवल के लिए है, और फिर उसके बाद फिर आगे मैं डिक्रीज कर सिर्फ दिया। पॉइंट पे बोल रहा हूँ, टॉपिक क्या चल रहा है? यस सर। मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, तो हम सिर्फ ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हाँ है ना बच्चों? यस सर। सो एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या है, जल्दी बोलो। और इंक्रीजिंग। देख लो, ए माइनस एच पे ये वैल्यू है, ए पे ये वैल्यू है, और ए प्लस एच पे ये वैल्यू है, इंक्रीज कर रही है ना? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो अभी तक जो आंसर हमने लिखे हैं वो किसके हिसाब से लिखे हैं? बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन, मतलब वो तो आंसर फाइनल सही है, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब किसके हिसाब से करेंगे अपन? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डेफिनेशन। Definition. सबको ही पता है, एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो एम आई, एफ डैश ए लेस देन जीरो टाइप का होगा तो एम डी। यस सर। हाँ, और फर्स्ट में बताओ, हमारी स्लोप तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है, इसके हिसाब से भी आंसर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे इसके हिसाब से भी एम डी दिख रहा है एवरीवन, यस नो? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल सही है वो, एफ डैश ए लेस देन जीरो, इसलिए इसके हिसाब से भी एमडी है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेरिवेटिव डेफिनेशन के हिसाब से ही। सेकंड में देखो, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो कर ही नहीं पाओगे, करेक्ट और नॉट? डेरिवेटिव डेफिनेशन। यस सर। यस सर Yes, sir. बट देन कैन आई से मैं उसमें लेफ्ट का स्लोप और राइट का स्लोप देख लूंगा एक तरीके से, कमान? हाँ सर, ये कर सकते हैं। वो मैं बाद में समझाऊंगा, चलो कम से कम उस जगह भी कर पाओगे तुम एक्चुअली। व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज, तुम लेफ्ट साइड का देख लोगे, देखो एफ डैश ए माइनस देख लोगे, वो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, एग्री करो? यस सर। तुम एफ डैश ए प्लस देख लोगे, वो तुम्हारा जीरो आएगा, एग्री करो? यस सर। आए ना? यस सर। और तुम्हें आइडिया नहीं हो जाएगा क्या, अरे ये तो ग्रेटर देन जीरो और ये इक्वल टू जीरो है, मतलब वो बाद में कांस्टेंट लाइन हो रहा है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा। कम ऑन, यस सर। आए ना बच्चों? यस यस सर तो मतलब कहना है, से डेरिवेटिव डेफिनेशन यहाँ भी वर्क कर जाएगी, बस ए पे नहीं, ए के पहले और ए के बाद में निकालना पड़ेगा एवरीवन, यस सर, Yes, उसके sir. आसपास में। क्योंकि ऑब्वियसली ए की बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो नॉट डिफाइंड, एग्री करो? Yes, यस sir. सर। तो फिर ए का लेफ्ट और ए का राइट ही देखूंगा, तो हो जाएगा काम ना, एलएचडी और आरएचडी से एवरीवन। यस सर। एलएचडी और आरएचडी देखेंगे, काम हो जाएगा। चलो यहाँ भी बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब आना, अब सबसे गड़बड़ का सोर्स, थर्ड का ए पार्ट, एलएचडी पॉजिटिव है, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. आरएचडी
पॉजिटिव एग्री करो। यस सर। तो देयरफॉर बिल्कुल यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, तो बिल्कुल एम आई ही आंसर दे रहा है और बिल्कुल सही दे रहा है। एग्रीड थर्ड के पार्ट में? यस सर। सुन रहे हो? यस सर। ओके। यस सर। अब थर्ड का बी पार्ट देखो, एल एच डी पॉजिटिव एग्री करो, यस सर। आर एच डी पॉजिटिव एग्री करो। यस सर। तो डेरिवेटिव डेफिनेशन तो तुम्हें इसको इंक्रीजिंग बोल देगा, समझ में आ रहा है? यस सर। एम आई बोल देगा, बट ये एम आई है नॉन मोनोटोनिक एक्चुअली। नॉन मोनोटोनिक है। क्या समझ में आया? मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क, और इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट वर्क, यू आर नॉट श्योर फॉर नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन में डेरिवेटिव एल एच डी, आर एच डी या एफ डैश से कुछ भी नहीं निकालना है। उससे गलत आ सकता है, सही भी आ सकता है। यू नेवर नो टिल यू सी द ग्राफ, एंड इफ यू आर सीइंग द ग्राफ देन बेटर है बेसिक डेफिनेशन यूज कर लो। आया ना? यस सर। तो फिर नॉट कंटिन्यूअस के लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है? बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन ही यूज करनी है। सबने सुन लिया ध्यान से? यस सर। देख लो थर्ड का सी पार्ट में भी गड़बड़ दे सकता है वो। कम ऑन, एल एच डी पॉजिटिव आया ना, यस सर। आर एच डी नेगेटिव, तो डेरिवेटिव डेफिनेशन के हिसाब से तो नॉन मोनोटोनिक बोल रहा है वो। समझ में आ रहा है? यस सर। आया ना बच्चों? यस सर। और हमारा आंसर तो एमडी है, मतलब वापस रॉन्ग आंसर दे रहा है। करेक्ट और नॉट? यस सर। बेसिक डेफिनेशन के साथ में जाएंगे यहाँ पे, इसलिए तो अब मैं डेरिवेटिव डेफिनेशन को भी थोड़ा और समझाना चाहता हूँ। यहाँ जगह नहीं है। तुम जब ढंग से कॉपी करो तो ये कॉपी करना और फिर नेक्स्ट पेज कॉपी करना। डेरिवेटिव डेफिनेशन बोलता है कि अगर एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 आ गया तब तो एम आई है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। एफ डैश ए लेस देन 0 आ गया तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एमडी। एमडी है। अगर कभी तुमने एफ डैश ए निकाल दिया, वो 0 आ गया या फिर नॉट डिफाइंड आ गया, 0 भी आ सकता है, कम ऑन, नॉट डिफाइंड भी आ सकता है। एग्री करो? यस सर। मतलब 0 में तो डिफरेंशिएबल है बट 0 आ गया, और नॉट डिफाइंड जब कंटीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल होगा तब नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं कि तुम बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, तुम अभी भी कर सकते हो, बट अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? एल एच डी एंड आरएचडी। आर एच डी। एफ डैश ए माइनस निकालना पड़ेगा और एफ डैश ए प्लस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यस ये फास्टर होते हैं। बेसिक डेफिनेशन बहुत कभी कभार बहुत टाइम लगाएगी। देन अगर एफ डैश ए माइनस भी पॉजिटिव आ गया, एफ डैश ए प्लस भी पॉजिटिव आ गया, तो फिर क्या कंक्लूड करोगे बताओ? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एम आई ही है। हाँ है ना बच्चों? यस सर। अगर ये ग्रेटर देन 0, सॉरी, ये लेस देन 0 आ गया और ये भी लेस देन 0 आ गया एमडी। तो एमडी है। देन अगर एक इक्वल टू 0 आ गया तो तो कांस्टेंट। तो मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद 0 हो रहा है। समझ में आ गया? नॉन डिक्रीजिंग। बिल्कुल क्लियर? यस सर। और अगर उल्टे उल्टे आ गए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, ये तो काम तमाम। क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीजिंग। नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक। बट अगर नॉट कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव डेफिनेशन यूज ही नहीं करनी है। सुन लिया ना? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव डेफिनेशन को कंप्लीट करो। ये चलो कंप्लीट कर लोगे, मैं लेक्चर का एंड कर दूं अभी, तुम्हारा भी Yes, टाइम sir. हो रहा है। यस सर। मैं बता रहा हूँ वापस क्या कॉपी करना, सुन लो। पहले ये कॉपी करना फर्स्ट पार्ट, और फिर ये कॉपी करना सेकंड पार्ट। यस सर। क्लियर? यस। एंड देन फिर ये समझाना थर्ड पार्ट। उसके बाद नोट क्या लिखोगे लास्ट में? जब फंक्शन डेरिवेटिव डेफिनेशन इज नॉट प्रेफर्ड, या डू नॉट यूज डेरिवेटिव डेफिनेशन फॉर नॉन कंटिन्यूअस नॉन not कंटिन्यूस continuous फंक्शन। instead use what? बेसिक डेफिनेशन ऑलवेज। Basic definition. कॉपी करके आना एवरीवन, ठीक है? यस सर। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू और सर। ये तीनों पेज रिवाइज करके आना प्लीज। बाय बाय। यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।